कभी कभी आत्माएं चीखती नहीं, बस खामोशी में इतना कुछ कह जाती हैं कि इंसान की रूह कांप उठे। और कभी कभी वही खामोशी एक अधूरी कहानी का रास्ता खोल देती है। रागिनी भोपाल की रहने वाली 28 साल की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। पिता की मौत के बाद घर का सारा बोझ उसी पर था। बीमार माँ, छोटे भाई की पढ़ाई और कम सैलरी वाली नौकरी। वो कस्बे के स्कूल में टीचर बनी और रहने के लिए सस्ता घर ढूंढने लगी। लोगों ने उसे एक बड़े लेकिन सुनसान घर के बारे में बताया। किराया बहुत कम था, लेकिन सबने चेतावनी दी, बिटिया वहाँ मत रहना, उस घर में कोई चैन से नहीं रह पाता। पर मजबूरी ने रागिनी को वही घर लेने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर डर कर पीछे हट गई तो माँ भाई की देखभाल कैसे करूंगी। उसने घर में थोड़ा सामान जमाया और थकी हुई सो गई। आधी रात को दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुला। ठंडी हवा चली और दीवार पर लंबी काली परछाई उभर आई। उस परछाई की आंखें लाल जलते अंगारों जैसी चमक रही थी। रागिनी कांप गई। उसने कंबल सिर पर खींच लिया, तभी आईने पर खुद बखुद अंक उभरा, 13। उसका गला सूख गया, चीख निकली पर आवाज बाहर नहीं आई। सुबह उसने खुद को समझाया, ये सब थकान और मेरा वहम है। अगली ही रात उसे दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई दी, कोई है, बचाओ बचाओ। रागिनी नींद से चौंक कर उठ बैठी। उसे लगा शायद वो सपना देख रही है, लेकिन अब ये अजीब घटनाएं हर रात होने लगी। कभी दर्पण में उसका चेहरा धुंधला पड़ जाता, कभी बिस्तर के नीचे से किसी के चलने की आवाज आती, कभी अचानक बिस्तर पर किसी के बैठने का एहसास होता, कभी रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी अलमारी से लाल रिबन गिरता जिस पर लिखा होता नेहा, तो कभी घर के कोने से टूटी हुई पायल निकल आती। और एक रात दीवार पर खून जैसे निशान बने। धीरे धीरे उभरा एक शब्द, न्याय। हर रात वही परछाई लौट आती, कभी खिड़की पर खड़ी रहती, कभी बिस्तर के पास। लेकिन उसने कभी रागिनी को चोट नहीं पहुंचाई, वो सिर्फ संकेत देती रही। एक रात रागिनी ने साफ देखा, कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। चेहरा धुंधला, कपड़े फटे हुए और आंखें बेहद दर्द भरी। वो कुछ बोली नहीं, बस हाथ उठा तेरा का इशारा किया और अचानक गायब हो गई। रागिनी के भीतर डर और जिज्ञासा दोनों पनपने लगे। उसे लगा ये आत्मा उसे बुला रही है। डरी सी रागिनी पास के गणपति मंदिर गई। वो अनंत चतुर्दशी का दिन था। ढोल ताशे बज रहे थे, भक्त बप्पा की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे। आंखों में आंसू लिए रागिनी ने हाथ जोड़े, बप्पा अगर ये आत्मा सच में पीड़ा में है तो मुझे साहस दीजिए, डर पर जीत दिलाइए ताकि मैं इसे न्याय दिला सकूं। मंदिर की घंटियां जोर से बजी, दीपक की लौ तेज हुई और रागिनी के दिल में अनोखी ताकत उतर आई। अब वो अकेली नहीं थी। उसे लगा जैसे बप्पा उसके साथ ही है। रागिनी ने बप्पा का नाम लेकर संकेतों को जोड़ना शुरू किया। पुराने अखबारों और मोहल्ले वालों से पता चला 13 साल पहले इसी घर में एक लड़की रहती थी। नाम था नेहा। उसका जन्मदिन आने वाला था, लेकिन उससे एक रात पहले वो गायब हो गई। लोगों ने बहुत खोजा, पर नेहा कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे लोगों ने उसके बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर दिया। परिवार बदनामी और डर से कस्बा छोड़कर चला गया। अब रागिनी को समझ आया कि ये आत्मा नेहा की थी। नेहा की आत्मा अभी तक शांति क्यों नहीं पा सकी? उसकी पीड़ा के पीछे कौन है और रागिनी उसे न्याय कैसे दिलाएगी?
यह जानने के लिए और अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।